मन को बाहर से समेटते हैं। मन और बुद्धि जहां भी थे, जिस भी रोल में थे, उन्हें वहां से समेट के एक स्टूडेंट के रोल में बिठाते हैं। और वो भी कोई साधारण स्टूडेंट नहीं, गॉडली स्टूडेंट, ईश्वरीय छात्र। इसको सिर्फ सुनना नहीं है, बल्कि एकाग्र होके करना भी है कि अब इस पल हम मन से या बुद्धि से या कर्म से कहीं और नहीं है। सारी इंद्रियां भी इस परम शिक्षा, ज्ञान अमृत जिसे कहते, उसे पाने के लिए एकजुट हो गई। आंखें मुरली के शब्दों पर हैं, कान मुरली की आवाज पर हैं, हाथ डायरी और पेन में है, श्वासें ध्यान में है, मुख शांत है, मन भी उत्सुक है जानने को कि वो परम शांति, परम सुख जो कभी मिट ना सके, जो कभी खत्म ना हो, उसे पाने का साधन क्या है। बुद्धि भी जिज्ञासा में है, जिज्ञासु की तरह बैठी है कि हाँ, अब घर जाना है, अब परमानेंट सुख चाहिए, अब परमानेंट शांति में आना है। तो उसकी विधि को मैं नोट करूं। संस्कार भी आतुर हैं हलचल से अचल अवस्था में आने को, भय से निर्भयता में आने को, द्वंद से शांति में आने को। वैसे खुद को पूरी तरह तैयार करके उस परम शिक्षक, परम सद्गुरु, परम पिता का अब आवाहन करते, जब तैयारी हो। उन्हें फुल रिस्पेक्ट देना है, स आदर बुलाना है। तो किसी को भी आदर देने का अर्थ होता उसके सम्मुख बैठना, उसके साथ होना, उसको सुनना, उसके आस पास होना। ऐसे इतनी अद्भुत, इतनी शक्तिशाली ऊर्जा का जब हम आवाहन करते, तो तैयारी होनी चाहिए कि हम उनके आवाहन का निरादर ना कर दें, उन्हें बुलाएं और उन्हें इग्नोर ना कर दें, उन्हें कहें बैठो और खुद दूसरे काम करने चले जाएं। तो निरादर नहीं करना है बाबा का। ऐसी हाई एनर्जी आपके पास आई है, और वो भी अपने लिए नहीं आई है, अपने मन से भी नहीं आई। हमने 2500 वर्ष से पुकारा है, आओ हमें सुखी बनाओ, आओ हमें शांति दो, आओ हमें दुखों से छुड़ाओ, आओ हमें पतित से पावन बनाओ,
आओ हमारी सद्गति करो, आओ हमें मुक्ति दो। हे दुख हरता, हे सुख करता, आकर हमें सुखी बनाओ। ये हमारा आवाहन था। हमने 2500 वर्ष भक्ति इसीलिए की, बहुत पुकारा, तब वो आया है। तो इतनी मेहनत करके जिन्हें बुलाया है, उनका सत्कार ना करें, उन्हें ध्यान से सुने ना, उनकी बातों पर अमल ना करें, उनको उतना ही रिगार्ड ना दें, तो इसे हम क्या कहेंगे? मूर्खता, मूढ़ता, पत्थर बुद्धि। और वो सिर्फ इस मुरली समय नहीं आया, वो मेरे जीवन में आ चुका है। 24/7 वो हमारे आसपास है और एक ही कार्य कर रहा है। वो विधियां, वो तरीके हम तक पहुंचाने की मेहनत, जिससे हम पूर्ण शांति, पूर्ण सुख, पूर्ण प्रेम, पूर्ण पवित्रता, पूर्ण शक्ति, पूर्ण ज्ञान और पूर्ण आनंद का अनुभव करें, जो मेरे भीतर ही है। तो प्रश्न बाबा ने इमर्ज करे हैं। कोई रिपीट करेगा प्रश्नों को? क्या प्रश्न भेजे हैं बाबा ने? आत्माओं, तुम्हें चलना है कि नहीं शांति धाम? हम्म, और और क्या क्वेश्चन भेजा बाबा ने? बाबा ने आज गारंटी भी दी है, गारंटी दी है। कितना तुम मुझे याद करोगे, हम्म, कुछ बिना सजा खाए मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। और हम्म, अब घर जाना है। अब आज तो बाबा ने बहुत बार बोला है। घर जाना है का अर्थ, तुमने जो मांगा मुझसे। हाँ जी कनिका बोलिए। क्वेश्चन रिपीट कर रहे थे। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। इसका कोर्स किया है, विधि क्या है, हम्म, क्वालिफिकेशन क्या है, नियम क्या है, टाइम कितना? हम्म, बहुत है। सुंदर क्वेश्चन। बाबा ने कहा मैं गारंटी तो दे रहा हूँ, पर उसके लिए क्या कोर्स करना है, कैसे मिलेगी ये गारंटी, उसकी विधि क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है कि गारंटी मुझे मिल ही जाए, और मेरे पास उसका नियम क्या है। हम्म, ये क्वालिफाइड होने का नियम क्या है, और टाइम कितना है मेरे पास। हम्म, घर जाने का अर्थ भी तो समझना। घर कहीं ऊपर दूर कहाँ बैठा हुआ है? घर कहाँ है? हम्म, घर कहाँ है? ये शांति धाम, ये सुख धाम कहाँ है? हम्म, इस स्थिति ही है, हमारे भीतर की ये है। स्थिति। यस, वो हमारा सत्य है जो हमसे दूर हो गया है। हम्म, तो बहुत समझ से डायरी पेन लेकर सारी कर्मेंद्रियों को एक करके समझना है कि मेरे को ये जो हमने 2500 वर्ष मेहनत करी भगवान को बुलाने की, शांति में जाने की, शांति में शांति को पाने की, सुख को पाने की, जो हमने इतनी गुहार लगाई है, आज वो कह रहे हैं मैं तो गारंटी कर रहा हूं, मैं देने भी यही आया हूं, मैं तुम्हें शांति और सुख देने ही आया हूं। पर कैसे? विधि, क्वालिफिकेशन, समय, नियम क्या है? आज 1 जुलाई 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, शांति धाम पावन आत्माओं का घर है। क्वालिफिकेशन, प्योरिटी।
उस घर में चलना है तो संपूर्ण पावन बनो, क्वालिफिकेशन है ये। मेरे मन और बुद्धि में अब ड्रामा नहीं बचा। क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ, क्वेश्चन से मैं मुक्त। संपूर्ण पावन। प्योरिटी इज जहां कोई भी दो चीजें नहीं। प्योरिटी जैसे अब पानी, अगर दूध में थोड़ा सा भी पानी मिला दो तो क्या बोलेंगे, ये तो मिक्स है। हम्म, पानी में थोड़ा सा भी कुछ नींबू मिला दो, एक बूंद भी, तो कहेंगे पानी में नींबू मिक्स है। प्योर मीन्स जहां पे कुछ भी दूसरा नहीं है। देयर इज नथिंग सेकंड वन, दैट इज प्योर। है ना, दूध को भी प्योर तब बोलते, पानी को भी प्योर तब बोलते। हम्म, दीदी एक एग्जाम्पल जैसे हमसे रिलेटेड दे दीजिए, जैसे हम क्या सोचते हैं तो उसमें मेच्योरिटी आ जाती है। जहां भी दो बातें हैं बुद्धि में वो अपवित्रता है। करूं कि नहीं करूं, अपवित्रता है। सही है कि गलत है, अपवित्रता है। पाप है कि पुण्य है, अपवित्रता है। एकदम एक्यूरेट नियम बाबा ने दिए हुए। पूरी मुरली में बाबा एक ही नियम देता है कि बच्चे तुम्हें सिर्फ एक ही कार्य करना है, शुद्ध संकल्प, शुद्ध दृष्टि, शुद्ध वाणी। सिर्फ शुद्धता पर तुम्हें टिकना है, प्योरिटी पर। जहां दूसरी बात नहीं, वो ऐसा कर रहा है तो कैसे करूं, ऐसा हो रहा है तो कैसे करूं, वो तो इतना ही बुरा बोल रहे हैं तो कैसे करूं, ये सब अपवित्रता है। बाबा ने क्लियर डायरेक्शन दिया, बच्चे दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उस पर तुम्हें बुद्धि लगानी ही नहीं है। पुरानी दुनिया को देखते भी नहीं देखो। किसी का संस्कार, किसी की भाषा, किसी की चाल चलन, किसी का व्यवहार, किसी की शक्ल सूरत, किसी का धर्म, किसी का अधर्म, पुरानी दुनिया को देखते भी नहीं देखो। घर चलना है तो संपूर्ण पावन, क्वालिफिकेशन। प्रश्न, बाप सभी बच्चों से कौन सी गारंटी करते हैं? बाबा कहते हैं मेरे मीठे मीठे। अब बाबा गारंटी किसको दे रहे, देखो फर्स्ट वर्ड में बाबा बोल देता है किसको गारंटी है, जो मीठा है। यहाँ बाबा ने बोला कि मीठे में थोड़ा खट्टा चलेगा, स्वीट एंड सार चलेगा, बोला बाबा ने ऐसा कुछ? बाबा ने साफ बोला मीठा, नो डुअलिटी। सी बच्चे, बाबा ने कहा थोड़ा सा बच्चा, थोड़ा सा जवान, थोड़ा सा बूढ़ा, मिक्स सा, नो, बच्चा। क्लियर है बाबा अपने शब्दों में, इनोसेंट। बच्चा सोचता है इसको, इसके सामने मुस्कुराऊं कि नहीं मुस्कुराऊं, इसके ऊपर सुसु करूं कि नहीं करूं। इनोसेंट, वो अपनी अवस्था में है, मासूम अवस्था में है, निर्दोष अवस्था में है। तो पहले दो शब्दों में ही बाबा ने गारंटी कार्ड की क्वालिफिकेशन दे दी कि बच्चे मीठा और बच्चा बन के रहो। तुम मुझे सिर्फ याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ बगैर सजा खाए तुम मेरे घर में चलेंगे। मेरी आंख बाबा के लिए जो देख रही हूँ, बाबा आपके लिए देख रही, आपके लिए सुन रही, आप ही हो यहाँ। मेरा एक एक कर्म सिर्फ आपके लिए है, डिवोटेड टू यू। आपके नाम पर कर रहे सब कुछ। हम्म, सब कुछ बाबा के नाम। एक भी कर्म देख भी रहे हैं ना, बाबा के लिए देख रहे हैं। इतना मुझे बाबा को अपनी बुद्धि में, स्मृति में इमर्ज रखना है, जीवित रखना है। ना कि सिर्फ मुरली भर, सिर्फ योग भर। ऐसे नहीं, पढ़ पढ़, तो दीदी, श्वास श्वास। आज आप जो बोल रहे हैं ना एक एक कर्म मैं बाबा के लिए कर रही हूँ, तो हम्म, उस हिसाब से आज के स्लोगन अनुसार यही हमारा उत्सव है, हर पल उत्सव है हमारा। हर पल का फील हो रहा है। हाँ जी।
ये देख भी रहे, ये सुन भी रहे, ये बोल भी रहे, ये लिख भी रहे, ये खाना भी बना रहे, ये बिजनेस भी कर रहे, ये कमाई भी कर रहे, किसी से मिल भी रहे, किसी को देख भी रहे, किसी के न्योते पे जा रहे, किसी को न्योते पे बुला रहे, हम कहीं भी हैं, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ। आई एम एट योर सर्विस बाबा, मैं आपके डिस्पोजेबल में हूँ। मैं अपनी आंखें आपको डोनेट कर रही हूँ। आजकल बहुत होता, ऑर्गन डोनेट करिए। हमें सब कुछ बाबा को डोनेट करना है। बाबा ये आंखें आपको डोनेटेड, पर फिर ये याद भी रखना है कि अब मैं डोनेट बाबा को कर चुकी हूँ, अब सोनिया नहीं देख सकती, मैं अपने नजरिए से अब चीजों को नहीं देख सकती। पुराने थॉट प्रोसेस, पुराना जो बाबा ने कहा ना, पुराना जो कुछ मेरा बिलीफ सिस्टम है या जो कुछ भी, जो भी नजर है, अब नहीं। बार बार याद दिलाना, आंखें अब तुम बाबा की हो, तो बाबा दिखाएगा आपको वैसे कि बच्चे सिर्फ देखो ना, आत्मा है और कितने सारे विकारों से वशीभूत है, कितने सारे भूत उसके अंदर एंटर हुए, साफ दिखेगा। बाबा कहते साक्षात्कार होगा तुम एक बाप से दिल लगाओ, इस पुरानी दुनिया को देखते भी मत देखो, मत देखो। इस दुनिया में रहते सिर्फ पवित्र बनकर दिखाओ। पवित्रता की अपनी परिभाषा लिखनी है। जिसको अंदर उमंग उत्साह है ना, जिसको अंदर सच में भूख है बाप समान बनने की, भूख है बाबा के बच्चा कहलाने की या बाबा का बच्चा बनने की, वो ये सारी मेहनत करता है। वो बैठ के लिखता है क्या होगी पवित्रता, मैं और डीप से पवित्रता की, तो ये तो क्वालिफिकेशन है ना गारंटी कार्ड लेने की। तो बैठ के आज लिखेगा, सारा दिन सोचेगा, मंथन करेगा, और क्या प्योरिटी है, और क्या प्योरिटी है। जैसे अभी पढ़ते जा रहे हैं तो प्योरिटी के अलग अलग मापदंड समझ में आ रहे हैं। आज सुबह जैसे यही चिंतन चल रहा था कि बाबा और क्या कर सकती हूँ जिसमें प्योरिटी आए मेरे अंदर, पावन पावन मतलब एकदम प्योर आपको लगूं। तो वो आया, फिर उसके बाद बाबा ने सबको बहुत देर तक अशरीरी दिखवाया कि हम्म। जो दिख रहा था वो मतलब कि अब तुम्हें इस पे प्रैक्टिस करनी है कि जो भी दिखे वो अशरीरी दिखे, तुम्हें उसका शरीर ना दिखे, सिर्फ एक चमकता हुआ ट्रांसपेरेंट बॉडी। अरे तो दी ना बाबा ने, बाबा देगा, वो दृष्टि देगा आपको, वो समझ देगा। पहले भूख तो जगाओ, अपनी भूख तो बताओ पिता को। हम्म? तो बाबा तुम्हें विश्व की बादशाही अवश्य देंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चों से रूहानी बाप पूछ रहे हैं, ये तो बच्चे जानते हैं बाप आया है हम बच्चों को अपने घर ले जाने के लिए। अब घर जाने की दिल होती है, वह है सब आत्माओं का घर। यहाँ सब जीवात्माओं का घर एक नहीं है, ये तो समझते हो बाप आया हुआ है, निमंत्रण पर बुलाया है बाप को, हमको घर अर्थात शांति धाम ले चल। हर एक ने ये पुकार करी है, बल शरीर छोड़ने की पुकार किसी ने भी नहीं करी। भगवान जी बस शांति दो, भगवान जी थोड़ी शांति, हे भगवान थोड़ी, ओ गॉड प्लीज थोड़ी सी पीस, थोड़ी देर शांति, हर एक ने मांगी है। आस्तिक हो या नास्तिक हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, अमीर हो या गरीब हो, मांगी सबने। तो निमंत्रण पे बाबा आया। अब आप कहते हैं अपने दिल से पूछो, हे आत्माएं तुम पतित कैसे चल सकोगी, पावन तो जरूर बनना है। अब घर चलना है तो कोई बात नहीं कहते। अब घर चलना है और तो कोई बात नहीं कहते। बाबा और कुछ नहीं कह रहा है, तुम ही ने बुलाया, तुम ही ने कहा मुझे शांति में ले चलो, प्लीज गिव मी सम पीस। गिव मी सम सनशाइन। गाने बनाए इसके ऊपर, बस थोड़ी सी शांति, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, है ना, हम ही ने गाने बनाए। भक्ति मार्ग में तुमने इतना समय पुरुषार्थ किया, किसके लिए। आज ये लाइन इतनी टचिंग रही कि तुमने कितनी भक्ति करी, कितना बुलाए, सोचो कितने धर्म स्थापित हुए, कितने मंदिर, कितने मस्जिद, कितने गुरुद्वारे, कितने मठ, कितने पंथ, कितने ऋषि, कितने मुनि, कितने सन्यासी,
कितना तैयारी करी है भगवान को बुलाने के लिए, पूरा दिख रहा। ऐसे बाबा बोला, देखो तो 2500 वर्ष तुमने क्या किया है, तुमने सिर्फ मुझे बुलाया, कितना पुरुषार्थ किया है मुक्ति के लिए। किसी को सुनो 100 वर्ष तक ध्यान में था, किसी को सुनो 100 वर्ष तक तो वो धरती के अंदर बैठ करके ध्यान कर रहा था। कितना बुलाया है। भक्ति मार्ग को कलेक्टिवली देखो, नॉट अपना पर्सनल। आप थोड़ा ऊपर उठ के देखो, हर चीज को ड्रामा के अनुसार देखो। कितने धर्म स्थापित करे, कितने धर्म गुरु आए, कितने ऋषि मुनि आए, आज भी कितने संत महात्मा तैयार हो रहे। किस लिए? इति भक्ति क्यों कर रहे? यज्ञ, अनुष्ठान, मंदिरों की स्थापना, कितना कुछ हो रहा है। किस लिए? सुख शांति के लिए, मुक्ति के लिए। तो अब आप पूछते हैं, घर चलने का विचार है? सीरियसली जाना चाहते हो? सीरियसली शांति चाहिए? सच में चाहिए? या आंसर्स देने हैं आज बाबा को, अपने आप को देने? ये क्वेश्चंस लिख के रखने, क्या सीरियसली मुझे शांति चाहिए? बच्चे कहते, बाबा इसके लिए तो इतनी भक्ति की है। ये भी जानते हो, जो भी जीव आत्माएं हैं सबको ले जाना है, परंतु पवित्र बनकर ही घर जाना है। फिर पवित्र आत्माएं ही पहले पहले आएंगे। उस घर में जाने का जो टिकट है वो प्योरिटी है। अपवित्र आत्माएं तो घर में रह नहीं सकती। अभी जो करोड़ों आत्माएं हैं, आज बाबा इतना वाइड अपना दिल खोल के हमारे सामने रख दिया है कि बच्चे, ये जो 800 करोड़ आत्माएं तुम्हें दिख रही है ना, मुझे तो सबको ले जाना है। मैं सिर्फ थोड़े से ब्राह्मण बच्चों को ले जाने के लिए थोड़ी आया, तुमसे तो मैं हेल्प मांगने आया। तुम्हें तो मैं अपनी सेना बनाने आया हूं। जैसे राम ने वानर सेना तैयार करी, ऐसे ही बाबा कह रहा है कि मैं तुम्हें अपना, तुम सब वानर जैसे ही तो भटके उछले कूदे, एकदम विचलित, काम क्रोध लोभ मोह सब से भरे पड़े हो, तो तुम ऐसे ना बंदर जैसे, पर तुम्हारी ही सेवा सेना बनाने आया। कितना सुंदर। इन करोड़ों आत्माओं को घर ले जाने के लिए तुम सब की मदद से मुझे इन सबको लेके जाना है। उस घर को शांति धाम व वानप्रस्थ कहा जाता है। हम आत्माओं को पावन बनकर पावन शांति धाम जाना है बस। कितनी सहज बात। वह है पावन शांति धाम आत्माओं का, वह है पावन सुख धाम जीवात्माओं का, यह है पतित दुख धाम जीवात्माओं का, यह है पतित दुख धाम जीवात्माओं का। वहां पर भी जीव है और आत्मा है, यहाँ पर भी जीव है और आत्मा है। फर्क क्या है दोनों में? जहाँ के लिए बाबा तैयार कर रहा है वहां प्योरिटी है, और जहां हम बैठे हुए हैं वो इम्प्योर है। इसमें मूझने की तो बात ही नहीं। शांति धाम जहां सब पवित्र आत्माएं निवास करती हैं, वह आत्माओं की पवित्र दुनिया, वाइसलेस इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। वहां मैं और मेरा है ही नहीं, इनकॉर्पोरियल। जहां जाने की बात हम 2500 वर्ष से भगवान से कह रहे हैं, जिस शांति की गुहार हम 2500 वर्ष से लगा रही थी भक्ति कर करके, अभी भी देखो मंदिरों में, देखो मस्जिदों में, देखो गुरुद्वारों में, देखो हर हर संस्था में जाकर देखो, सदगुरु देख लो, श्री श्री रविशंकर देख लो, और भी बहुत सारे हैं, सब जगह देखो भरे पड़े हैं लोग। कहीं जाके खाली नहीं दिखता, मंदिर भी उतना ही भरा पड़ा है, तीर्थ स्थान भी उतने ही भरे पड़े, कोई जगह खाली नहीं है। और सब जगह मांग क्या हो रही है? एक ही, शांति की। और बाबा हमसे कह रहे हैं कि बच्चे वो शांति तो वाइसलेस है, इनकॉर्पोरियल है। वो शांति इतनी दूर है ही नहीं। वो शांति के लिए इतना कोई प्रपंच करना ही नहीं है।
थिंक, उस शांति में सिर्फ मैं और मेरा हटा देना, बस शांति ही शांति है। ये दो शब्द जैसे जैसे हमसे दूर होते जाते हैं, प्योर पीस, साइलेंस, ये पुरानी दुनिया, ये पुरानी दुनिया सब जीवात्माओं की, सब पतित हैं। अब बाप आए हैं आत्माओं को पावन बनाकर पावन दुनिया शांति धाम में ले जाने। बाबा बार बार कहते हैं सब पतित है, सब पतित है। क्यों, क्या लगता? ये बार बार बाबा को क्यों कहना पड़ता है सब पतित है? ओम शांति दीदी। ओम शांति। ऐसा लगता है कि मैं जिसको भी, जिस तरफ भी मैं अपनी बुद्धि लगाऊंगी मैं पतित बन जाऊंगी, क्योंकि हर चीज पतित है। यस तो ऐसा लगता है। यस। और दीदी अंत तक हम लोग लर्नर्स है ना, पुरुषार्थी हैं आखिरी दम तक, तो शायद इसलिए भी। इसलिए कि दूसरे को मत देख लो गलती से, सब पतित है। बाहर बता रहे हैं ना बाबा कि बुद्धि को किसी से भी अटैच कर रहे हो, पतित है वो। चाहे वो बीके हैं, चाहे वो भक्त हैं, चाहे कोई साधु संत है, चाहे कोई धर्म है, चाहे कोई अनुष्ठान है। जिन पंडितों से अनुष्ठान आप कराते हो, क्या वो पवित्र है? जिस पादरी से करा रहे हो, जिस मौलवी से करवा रहे हो, क्या वो पतित है? क्या वो पवित्र है? नहीं। तो कहीं भी बुद्धि को टिकाते हो, वो अपवित्र है, सब पतित है। तो दीदी अगर लौकिक में जैसे और आत्माएं वो कराती हैं कोई पूजा वूजा, तो हमें तो बैठना ही पड़ता है ना, मतलब बैलेंस बनाने के लिए नहीं, जैसे। क्या आप, ये तो भीतर की सफाई है। बॉडी अच्छा। को तो कहीं भी बिठाना है, बॉडी हाँ सब। से कोई लेना देना ही नहीं। नहीं तो ये मन में आता है, लो ये पंडित हम पते उससे क्या, थे। हम उससे कनेक्ट ही नहीं हो रहे। हम हम्म। तो अंदर से बाबा से कनेक्टेड है ना। बुद्धि से कनेक्टेड बाबा से हैं, बस। यहाँ बाबा जितनी बात करता है सिर्फ आत्मा की करता है, उसको शरीर से कनेक्ट मत करिए। ये आत्मा की बात है, मन की बात है, बुद्धि की बात है, संस्कार की बात है, कर्मेंद्रियों की बात है। कि वो कहाँ है? वो तो रस नहीं ले रहे। कन रस, है ना, दृष्टि रस, खाने पीने का रस, टच का रस, ये सब रस है। कर्मेंद्रियों से रस आ रहा है। कहाँ का रस आ रहा है? पतित दुनिया का रस आ रहा है। हमें कहीं से रस नहीं लेना, हमें रस सिर्फ बाबा से लेना, उनके महावाक्यों से लेना, अशरीरी का रस लेना है। सात ओम गुणों का शांति। रस लेना है। ओम शांति। ओम शांति। संजय बहन, सबसे पहले तो मन को ही रस आने लगता है ना, ये कि हमारी मेरा सब। आइडेंटिटी का रस होता है वो आइडेंटिटी का भी रस होता है। हम्म। हम्म कि मैं अच्छी कहलाऊं ना, मैं बैठी हूँ इतने अच्छे से पूजा कर रही हूँ, तो मेरी वाहवाही भी तो होती है ना। जगत को पता चलता है, अरे ये इतने तीर्थ होकर आए, ये इतने मंदिर होकर आए, इसने इतनी सारी पूजाएं कराई। आइडेंटिटी का रस भी तो है। बहुत सूक्ष्म है ये। अब बाप आए हैं आत्माओं को पावन बनाकर पावन दुनिया शांति धाम में ले जा। हमें बाहर से बहुत अप्रूवल चाहिए। हमें जब तक 10 लोग आके नहीं बोले ना कि तुम अच्छा कर रहे हो, हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आता कि हम अच्छा कर रहे हैं। पर देखो, शिव शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कैसा तैयार किया, किसी से भी अप्रूवल नहीं, सेल्फ अप्रूवल पर चल रहे थे ब्रह्मा बाबा। सामने कुछ नहीं दिख रहा, दादियों को, मम्मा को तो फिर भी ब्रह्मा बाबा दिख रहा था ना। ब्रह्मा बाबा को कौन सा अप्रूवल मिल रहा था? ना उनके गुरुओं से उनको अप्रूवल मिला, ना उनको अपने लोगों से अप्रूवल मिला। कहीं से अप्रूवल नहीं मिल रहा था कि जो वो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। पर ही वॉज ऑन हिज सेल्फ अप्रूवल। ये जो यात्रा है, ये सेल्फ की यात्रा है। पर हमें इतनी आदत है सोशल अप्रूवल की।
इसीलिए बाबा कहते हैं सब पतित है, वहां से अप्रूवल भी पतित है। कोई आके तुम्हें कह रहा तुम अच्छे हो, ये भी अपवित्र है। वो रोज तुरंत कल बदल जाएगा। वो कल तुरंत तुम्हें दूसरे जजमेंट में डाल देगा, दूसरी तरह से जज करके बोल देगा अब तुम ठीक नहीं हो। कब तक चलोगे उस अनुसार? अब आप आए हैं आत्माओं को पावन बनाकर पावन दुनिया शांति धाम में ले जाना। फिर जो राजयोग सीखते हैं वही पावन सुख धाम में आएंगे। ये तो बहुत सहज है, इसमें कोई भी बात का विचार नहीं करना है, बुद्धि से समझना है। हम आत्माओं का बाप आया हुआ है हमको पावन शांति धाम में ले जाने के लिए। वहां जाने का रास्ता जो हम भूल गए थे, सो अब बाप ने बताया। जैसे आज सुबह ही बहुत गलत मुझसे हुआ, अगेन वो मुझे लगा कि ये फिर अप्रूवल का प्रॉब्लम था। हम लोगों ने 6:30 बजे लिंक डाला, सिर्फ 3 आत्माएं हम जुड़ी, तो तुरंत चूंकि अप्रूवल नहीं मिला तो आई कैंसिल द मीटिंग। ना इसे कोई आया नहीं, जबकि 3 आए थे। क्या वो 3 कम थे? बाद में इतना एहसास हुआ कि देखो कितने फंसे हुए हैं अप्रूवल्स में, कि 3 से क्या योग नहीं हो सकता था? वो 3 इंपॉर्टेंट नहीं थे क्या जो 3 जुड़े? तो क्यों मैंने लिंक कैंसिल करा? क्योंकि मैं था, क्योंकि कहीं तो मेरा था, क्योंकि कहीं तो अहंकार था। इतना सूक्ष्म है वो। करने के बाद एहसास हुआ कि लिंक डाला, एक भी होता करना तो था जब डाला था, जब वो टाइम और समय और लिंक डिसाइड हो गया, तो फिर विड्रॉ क्यों किया? क्या कारण रहा विड्रॉवल का? सोचा जब, क्योंकि विड्रॉ करके ऐसा नहीं था उठ गए, योग में ही बैठे हुए थे, बस वहां से कैंसिल किया और बाबा ने तुरंत कहा ये क्या है, व्हाट वाज दिस? बताइए वो क्या है? वो अहंकार है। तुरंत बाबा ने पूछा बताओ ये क्या था, क्यों कैंसिल किया? बाबा 2 ही तो आए थे, क्या वो 2 इंपॉर्टेंट नहीं थे? क्या वो 2 दिव्य शक्तियां नहीं थी? क्या वो मेरी संतान नहीं थी? क्या उन्हें जरूरत नहीं थी? क्या वो यूं ही जुड़े थे? क्या तुम यूं ही जुड़े थे? क्या तुम्हें लगा तुम करा रही हो? कितना कुछ आए। अहंकार सूक्ष्म होता है। अच्छा तो तुम्हें ये भान था कि तुम ले रही हो वो क्लास, तभी तो कैंसिल कर। अगर मैं ले रहा था तो मैं तो 2 को भी कराता, मैं तो 1 को भी कराता। तुम आई बीच में, मैं और मेरा आया बीच में, आया ना? कितना सूक्ष्म। दीदी, ऐसे हमारा भी अभी टेस्ट आया था, अभी हमने बेकिंग कैम्प किया था लास्ट में, तो 9 लोगों ने उसको पूरा वो किया था, मतलब कि आएंगे ही, जैसे कंफर्म किया था। एंड लास्ट डे जिस दिन सिखाना था, सबकी तैयारी करी थी, एक ही जना आ रहा था। सबने कैसे कैसे कुछ रीजन है, तो फिर वही बाबा ने टचिंग दी कि पहले तो यही लगा कि उसको भी मैसेज कर दो कि नहीं नहीं कराना है मुझे। फिर मुझे यही लगा कि जब जानकी दादी ने कितने साल एक जने को ही बैठ के मुरली सुनाई, उसका लाखों को सिखाया, तो मैं कैसे मना कर सकती हूँ जब एक जना आ रहा है करने को, मतलब जो भी टचिंग बाबा ने, तो फिर हमने कराया उसको एक जने को ही। अहंकार का विनाश करता है बाबा, पर इतना सूक्ष्म है। हम्म, इतना सूक्ष्म चलता है। और फिर बाबा ने लिखवाया कि जितनी देर सेवा होती है ना, उतनी देर तुम कुछ नहीं कर रहे हो, उस समय तुम्हारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। यू आर जीरो दैट टाइम। वो तो बाबा का कार्य होता है, वो बाबा आया, बाबा ने किया। पर जितनी देर तुम चिंतन मनन करते हो, हंजी का पाठ करते हो, पुरुषार्थ करते हो, पढ़ाई लिखाई करते हो, योग करते हो, मंथन करते हो, वो तुम्हारा पुरुषार्थ है। पर जिस पल मैं तुम्हें यूज करता हूँ सेवा में, उस समय तुम्हारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, उसमें तुम कहाँ खुश हो लिए? उस समय तुम कहाँ खुश हो लिए? फिर लिखवाया बाबा ने इस पॉइंट को कि अब इसको याद रखो, सेवा मैं हूं, सेवा में तुम कुछ नहीं हो। तुम्हारी सेवा है चरित्र की सेवा, तुम्हारी सेवा है चाल चलन की सेवा,
तुम्हारी सेवा है दृष्टि की सेवा। ये तुम्हारी सेवा है। पर जिस वक्त मैं तुम्हें यूज कर रहा हूं उस वक्त तुम कुछ नहीं हो। उस समय तुम्हारा कोई बहुत खाता नहीं बन रहा है, कोई पुण्य और कोई बहुत, आप बहुत कुछ अर्जित नहीं कर रहे हो। उस समय तो आप सिर्फ एक माइक हो। तो बहुत सूक्ष्म रीति अपने आप को इतना अंदर तक चेक करके सॉरी बोल के फिर से रेडी होना क्योंकि बाबा सॉरी, आगे से इसका बहुत ध्यान रखेंगे, सेवा तुम्हारी है। हु एम आई टू डिसाइड यस और नो। हम आत्माओं का बाप आया हुआ है हमको पावन शांति धाम में ले जाना। वहां जाने का रास्ता जो हम भूल गए थे सो अब बाप ने बताया। कल्प कल्प में ऐसे ही आकर, कल्प कल्प में ऐसे ही आकर कहता हूँ, हे बच्चे मुझ शिव बाबा को याद करो। सर्व का सद्गति दाता एक सतगुरु है। वही आकर बच्चों को पैगाम अथवा श्रीमत देते हैं कि बच्चों अभी तुमको क्या करना है। आधा कल्प तुमने बहुत भक्ति की, बहुत दुख उठाया, खर्चा करते करते कंगाल बन गए, आत्मा भी सतो से तमो प्रधान बन गई। बस ये थोड़ी बात ही समझने की है। अब घर चलना है या नहीं? हाँ बाबा जरूर चलना है। अब ये सब बोल रहे हैं इसलिए मुंह से निकल रहा है हाँ बाबा, या दिल से निकल रहा है हाँ बाबा, आई रियली वॉन्ट टू बी इन पीस, आई रियली वॉन्ट टू बी इन हैप्पीनेस। ये दिल से निकल रहा। अच्छा सब बीके बोल रहे हैं, सारी मुरली की क्लास बोल रही है, हम भी बोल देते हैं। ऐसे नहीं, वे हमारा स्वीट साइलेंस होम है, ये भी समझते हो बरोबर। हम्म, वो हमारा स्वीट साइलेंस होम है। अभी हम पतित हैं। अभी हम पतित हैं इसलिए जा नहीं सकते। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। कल्प कल्प यही पैगाम देता हूँ। अपने को आत्मा समझ, ये देह तो खलास हो जानी है, बाकी आत्माओं को वापस जाना है। उनको कहते हैं निराकारी दुनिया। सब निराकारी आत्माएं वहां रहती हैं, वे घर है आत्माओं का। निराकार बाप भी वहां रहते हैं। 1 मिनट का सब लोग साइलेंस लेते और आपसे जुड़ी हर आत्मा जो अभी आपको रोज मिलती है, जिनके संग आप रहते हो, आपके घर के सारे फैमिली मेंबर्स, आपके घर में हेल्प करने वाले वो सारे हेल्पर्स, एक पल के लिए उन सबको यहाँ इमर्ज कर लीजिए, देह सहित दिख रहे हैं वो सारे। और फिर अंदर से संकल्प करिए आप सब निराकारी आत्मा हो, आप सब निराकारी आत्मा हो, मैं भी निराकारी आत्मा हूँ। सब निराकारी है। परमात्मा हमारा पिता भी निराकारी है। हम सारे फैमिली मेंबर्स एक जैसे निराकारी हैं। हम सारे फैमिली मेंबर्स एक जैसे शुद्ध हैं। हम सारे के सारे एक ही घर को बिलोंग करते हैं। परम धाम, शांति धाम, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, निराकारी दुनिया, हम सब वहीं के रहवासी हैं। वहां कोई रोल नहीं है, वहां कोई मैं मेरा नहीं है, वहां कोई अमीर गरीब नहीं है, वहां कोई लड़का लड़की नहीं है, वहां कोई छोटा बड़ा नहीं है। वहां कोई स्वस्थ या बीमार नहीं है। सब एक अवस्था में है, शांत। शांत हो आप सब और मैं भी, हम सब बहुत शांत हैं। ये हमारा स्वधर्म है
ये हमारी फैमिली का नेचर है, ये हमारी फैमिली का रिलीजन है। आत्माएं हम सब एक फैमिली के हैं। ये धीरे धीरे अंदर हमें बिठाना है। निराकार वही बाप भी वहीं रहते हैं। बाप आते हैं सबसे पिछाड़ी में, क्योंकि फिर सबको वापस ले जाना है। एक भी पतित आत्मा रह नहीं सकती। इसमें कोई मूंझने व तकलीफ की बात नहीं है। गाते भी हैं, हे पतित पावन आकर हम सबको पावन बनाए साथ ले जाओ। सबका बाप है ना। फिर जब हम नई दुनिया में पाठ बजाने आते हैं तो बहुत थोड़े रहते हैं। बाकी इतनी करोड़ आत्माएं कहाँ जाकर रहती। जब रावण का और राम का युद्ध दिखाते तो क्या दिखाते? रावण को तो हर पल पता था कि उसकी हार है। हर पल पता था कि उसका उद्धार राम करने आए। वही उसके अहंकार को तोड़ेंगे तभी वो मुक्त होगा। तो किसको तोड़ा जा रहा है? अहंकार को तोड़ा ना राम ने। आत्मा तो थी ना, आत्मा मुक्ति को पाई। सारे राक्षसों की आत्मा तो रही ना, आत्मा को थोड़ी मारा राम ने। उनके अहंकार को, उनके आसुरी गुणों को, उनकी आसुरी प्रवृत्ति को मारा। अभी भी तो बाबा यही कर। पहले हमारे आसुरी गुणों, आसुरी प्रवृत्ति को काट रहा है, हमारे अहंकार को तोड़ रहा है, और फिर हमारे द्वारा वो बाकी अपनी 800 करोड़ आत्माओं को ले जाने वाले। तो हम अपनी दृष्टि कैसे खराब कर सकते हैं कि इसका तो होगा, इसका तो नहीं होगा, ये तो करेगा, ये तो नहीं करेगा। ये दृष्टि हम कैसे बनाए? ये भी जानते हो, सतयुग में थोड़ी जीवात्माएं थी, छोटा झाड़ था, फिर वृद्धि को पाया। झाड़ में अनेक धर्मों की वैरायटी है, उसको ही कल्प वृक्ष कहा जाता है। कुछ भी अगर नहीं समझते हो तो पूछ सकते हो। कई कहते हैं बाबा हम कल्प की आयु 5000 वर्ष कैसे माने? अरे बाप तो सत्य सुनाते हैं, चक्र का हिसाब भी बताते हैं, क्योंकि बाबा बताता है आत्मा के बारे में और हम लेते हैं मटेरियल वर्ल्ड के बारे में, इसलिए मूंझ जाते हैं। बाबा तो आत्मा की जर्नी बता रहा है ना, 5000 वर्ष की है। सतो प्रधानता से तमो प्रधानता की जर्नी के बारे में बाबा बताता है, वो 5000 वर्ष की। पर हम उसको किससे कैलकुलेट करते हैं? अरे वो तो 1 लाख वर्ष पुराना अवशेष मिला, वहां पर तो ऐसे वो हिस्टोरिकल एविडेंसेस मिले कि नहीं नहीं, हजारों हजार वर्षों की चल रही है सृष्टि तो। पर बाबा तो सृष्टि की बात ही नहीं कर रहा, बाबा तो आत्मा की बात कर रहा है, ह्यूमन ट्री की बात कर रहा है, मनुष्य आत्माओं की बात कर रहा है। शरीर की तो बात ही नहीं कर रहा वो, प्रकृति की तो वो बात ही नहीं कर। हाँ बाबा ये जरूर कहता है तुम सतो प्रधान बनते हो तो प्रकृति भी सतो प्रधान बनती है, ट्रांसफॉर्म होती है, मरती थोड़ी है, खत्म थोड़ी हो जाती। ये तो समझ समझ की बात है। इस कल्प के संगम पर ही बाप आकर दैवी राजधानी स्थापन करते हैं, जो अभी नहीं है। सतयुग में फिर एक दैवी राजधानी होगी। इस समय तुमको रचता और रचना का ज्ञान सुनाते हैं। बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ, नई दुनिया की स्थापना करता हूँ। पुरानी दुनिया खत्म हो जाती, ड्रामा प्लान अनुसार नए से पुरानी, पुरानी से नए बनती है। इसमें 4 भाग भी पूरे हैं, जिसको स्वास्तिका भी कहते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। भक्ति मार्ग में तो जैसे गुड़ियों का खेल खेलते रहते हैं, अथाह चित्र, दीपमाला पर खास दुकान निकालते हैं, अनेकानेक चित्र बनाते हैं। अभी तुम समझ गए हो, एक है शिव बाबा की सब बच्चे। इस समय एक है शिव बाबा, बाकी सब बच्चे। कोई ऊंचा नीचा नहीं। इस समय बाबा किसी को ऊंचा नीचा दर्जा नहीं दे रहा, ना देवताओं को, ना धर्मों को, ना धर्म गुरुओं को, ना उनसे बनने वाले संत महात्मा महापुरुष, किसी को बाबा कोई और दर्जा ही नहीं दे रहा। एक शिव बाबा, बाकी सब बच्चे।
फिर यहाँ आओ तो लक्ष्मी नारायण का राज्य, फिर राम सीता का राज्य, फिर बाद में और धर्म आते हैं जिससे तुम बच्चों का कनेक्शन है ही नहीं। वे अपने अपने समय पर आते हैं, फिर सबको वापस जाना। तुम बच्चों को अभी घर जाना है, ये सारी दुनिया विनाश होनी। अब इसमें क्या रहना है? इस दुनिया से दिल नहीं लगाना, दिल लगानी है एक माशूक से। वे कहते हैं मुझ एक के साथ दिल लगाओ, तुम पावन बन जाएंगे। अब बहुत गई, थोड़ी रही। पूछा था ना टाइम कितना रह गया, क्वेश्चन था। बहुत चली गई, थोड़ी रह गई। योग में नहीं रहेंगे तो फिर अंत में वे बहुत पश्चाताप करेंगे, सजा खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। ये भी तुमको अभी मालूम पड़ा है कि अपना घर छोड़े हमको कितना समय हो गया। घर जाने के लिए तो माथा मारते रहते हैं। बाप भी घर में ही मिलेगा। दीदी सत्य। ये क्वेश्चन बार बार मन में आता है कि मतलब हम इतना याद में रहेंगे और करेंगे फिर भी हमें लास्ट में सजा मिलेंगी, फिर तो मतलब हार मन मैंने तो कहाँ बोला सजा मिलेगी। मतलब योग में नहीं रहेंगे, जो नहीं रहेंगे वो पश्चाताप करेंगे, वो सजा खाएंगे। जो रहेंगे उनको तो बाबा बोले पता भी नहीं चलेगा कि कब आपने शरीर छोड़ दिया। अच्छा। आपको टच ही नहीं हो सकता कुछ, कुछ भी। जो नहीं रहेंगे, क्लैरिटी से देखिए, यहाँ लिखा है बाबा ने हाईलाइटेड। योग में नहीं रहे होंगे, रहे होंगे जिन्होंने रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करी होगी, उनको पश्चाताप होगा, उनको सजा मिलेगी, उनका पद भ्रष्ट होगा। बाप भी घर में ही मिलेगा, सतयुग में नहीं मिलेगा। मुक्ति धाम में जाने के लिए मनुष्य कितनी मेहनत करते हैं, उसको कहा जाता है भक्ति मार्ग। अभी भक्ति मार्ग खल्लास ब्रह्मानुसार। मेहनत यानी भक्ति और ज्ञान यानी मोहब्बत। मेहनत से नहीं करते। हमें ये सारे, अभी क्या हो रहा है, हमें दैवी गुण आकर्षित कर रहे हैं, हमें कशिश हो रही है उनकी, तभी तो मेहनत कर रहे हैं ना। तभी तो सब जल्दी जल्दी मुरली करते हैं, योग करते हैं, अमृत वेला करते हैं, नुमा शाम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, मंथन करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें दैवी गुणों की कशिश हो रही है। बाबा कहते अभी मैं तुमको घर ले जाने के लिए आया, जरूर ले जाऊंगा। जितना जो पावन बनेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। जितना जो पावन बनेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। इसमें मूंझने की बात नहीं। बाप कहते बच्चे तुम मुझे बस याद करो, मैं गारंटी करता हूं तुम बगैर सजा खाए घर चलेंगे। याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अगर याद नहीं करेंगे तो सजाएं खानी पड़ेंगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। हर 5,000 वर्ष बाद मैं यही आकर समझाता हूँ। मैं अनेकानेक बार आया हूँ तुमको वापस ले जाने। तुम बचे ही हार जीत का पाठ बजाते हो, फिर मैं आता हूँ ले जाने। यह है पतित दुनिया, इसलिए खाते भी हैं पतित पावन। आओ, हम विकारी पतित हैं, अगर आकर निर्विकारी पावन बनाओ। ये है विकारी दुनिया। अभी तुम बच्चों को संपूर्ण निर्विकारी बनना है। जो पीछे आते हैं वे सजा खाकर जाते हैं, इसलिए फिर आते भी ऐसी दुनिया में जहां दो कला कम हो जाती है। उनको संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे, इसलिए अब पुरुषार्थ भी पूरा करना है। अपनी सारी कर्मेंद्रियों को एकजुट लगाकर पुरुषार्थ करना। ऐसा ना हो कि कम पद हो जाए। बल रावण राज्य नहीं है, परंतु पद तो नंबर वार है ना। आत्मा में खाद पड़ती है तो फिर उसको शरीर भी ऐसा मिलेगा। आत्मा गोल्डन एजेड से सिल्वर एजेड बन जाती है। चांदी की खाद आत्मा में पड़ती है, फिर दिन प्रतिदिन जास्ती छीछी खाद पड़ती है मुलम्मे की। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, कोई नहीं समझते। तो बाबा पूछ रहे हैं हाथ उठाओ। जिसने 84 जन्मों का चक्र लगाया है उनको ही समझ आएंगे, उनको ही समझाएंगे, उन्हीं के समझ में आएगा।
बाप कहते हैं इनके 84 जन्मों के अंत में मैं आकर प्रवेश करता हूँ। इनको ही फिर पहले नंबर में आना है। जो पहले था वह लास्ट में है, उनको ही पहले नंबर में जाना है। जो बहुत जन्मों के अंत में पतित बन गया है, मैं पतित पावन उनके ही शरीर में आता हूँ, उनको पावन बनाता हूँ। कितना क्लियर कर समझाता हूँ। क्या लगता है सिर्फ शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के पास आए? क्या लगता? ये बात सिर्फ शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की कर रहा है? हम्म कौन है इसमें और? हम सभी आत्मा। हम सभी आत्माएं। सबके जीवन में आया ना बाबा, किसके जीवन में नहीं आया? किस लिए आया? पावन बनाने आया। कितना क्लियर करके बाबा समझाता है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, तुम्हारे पाप भस्म होंगे। गीता का ज्ञान तो तुमने बहुत सुना और सुनाया, परंतु उनसे भी तुमने सदगति को तो नहीं पाया। बहुत सन्यासियों ने तुमको मीठी मीठी आवाज से शास्त्र सुनाए, जिस आवाज को सुनकर बड़े बड़े आदमी जाकर इकट्ठे होते हैं। कनरस है ना? अभी भी चेक करना है, मैं कनरस में तो नहीं हूं। बाबा जो अभी भी हमें सुना रहा है, हमारे अंदर बड़ा मजा आ रहा है, हमें बहुत अच्छा लगता है। तभी तो रोज टाइम निकाल के 11:15 सब जुड़ते हैं। पर क्यों जुड़ते हैं? क्या खाली वो कनरस तक रह रहा है, या वो चेंज भी कर रहा है? वो सिर्फ भक्ति बन के रह रहा है, या वो ज्ञानी भी बन रहा है? वो ट्रांसफॉर्म भी कर रहा है। जिस आवाज को सुनकर बड़े बड़े आदमी जाकर इकट्ठे होते, इसमें तो आत्मा को बाप को याद करना है, भक्ति मार्ग अब पूरा होता है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को ज्ञान देने आया हूँ, कोई और नहीं दे सकता, कोई और जानता ही नहीं जो दे सकता हो। मैं ही ज्ञान का सागर हूँ। ज्ञान कहा जाता है नॉलेज को। तुमको सब कुछ पढ़ाते हैं, 84 का चक्र भी समझाते हैं। तुम्हारे में सारी नॉलेज है, तुम्हारे में सारी नॉलेज है। स्थूल वतन से सूक्ष्म वतन क्रॉस कर फिर मूल वतन में जाते हो। पहले पहले है लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी। ये सब हमारी, मैं आत्मा स्थूल वतन में रही, सूक्ष्म वतन में रही, मूल वतन में 5000 वर्ष से बैठी हुई हूँ। तो बाबा कहते हैं सब नॉलेज तुम्हारे अंदर है, पर जब शांति में स्थिरता में बैठोगे, अपनी कर्मेंद्रियों को बाहर से हटा के अंदर दिखाओगे, तुम्हें सब समझ में आएगा। और जितनी समझ बढ़ेगी उतनी शांति आएगी। स्थूल में भी देखो ना, कोई बात में, किसी बात में आपको गुस्सा आया, माना कोई आपके घर लेट से आया, आपको गुस्सा आया, इतनी लेट, 9 बजे बोला था 10 बजे आ गए। अंदर आपके उथल पुथल हो रही है। अब वो जैसे ही आया, जब आपने अपनी उथल पुथल सुना दी, उस पर धीरे से उसने कहा कि आपको पता है इस 9 से 10 के बीच में मेरे साथ क्या हो गया? उसने जैसे ही आपको अपनी अवस्था बताई, कारण बताया, आपकी सारी अशांति खत्म, आप शांत हो गए। यानी जितना ज्ञान अंदर जाता, जितनी समझ अंदर जाती, शांति आती। अब इसी को वाइडर स्केल में लेकर जाइए, पूरे 5000 वर्ष की साइकिल में जो आत्माएं आ रही हैं, जो सिचुएशंस आ रहे हैं, जो जहां जहां घटित हो रहा है, उसको ऊपर से, मतलब अलग होकर, उसको इतने बड़े साइकिल के रूप में देखिए। तो जितनी समझ बढ़ेगी, जितनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, आप परमानेंट साइलेंस में जाओगे। और आपके दीदी अंदर ये कैसे देखना होता है ऊपर से, मतलब क्या देखना है इसमें? जैसे ये जो सिचुएशंस आ रही हैं उनको ऊपर से देखते हो, कैसे आना है? ऊपर से देखने का मतलब मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ सोनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी तक की जितनी समझ है उस पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखकर बाबा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो।
मतलब उसको वो बाबा हिसाब किताब की तरह देखूं कि कभी मैंने ऐसा कुछ किसी के संग किया होगा इसलिए मेरे बाबा संग ऐसा बताता है ना बेटा, बाबा तो पूरी मुरली में बताता है। अभी भी जैसे बोल रहा है सब पतित हैं, सब भूत के वश हैं, सबके अंदर वो 10 विकार घुसे हुए हैं, 10 भूत एक एक आत्मा के अंदर है। अब ये दृष्टि देखते हैं तो फिर सिर्फ रहम आता है, फिर तो रहम की दृष्टि बनती है। पर जब हम सोनिया की दृष्टि देखते हैं, मुझे इतना गंदा से बोला, मुझे इतने बुरे से व्यवहार किया, तो फिर वो हमारा दृष्टिकोण छोटा हो जाता है। तो बाबा बार बार कहते हैं मेरे साथ आकर बैठो, मेरे साथ आकर बैठो। मैंने पूरी मुरली में बताया कि जो जो कर रहा है उसका कारण क्या है। तो ऐसे बार बार अपने इस छोटी सी आइडेंटिटी से निकल के वो बड़ी वाली आइडेंटिटी में बैठना बाबा के साथ, जहाँ बाबा बैठा है। मुरली को पढ़ना बार बार कि बाबा ने क्या आंसर दिया, क्या आंसर दिया बाबा ने। बच्चे सब पते थे, किसको पकड़ के चलोगी, स्व पर आ जाओ। फिर बाबा ने आंसर दिया, अच्छा देखना है ब्रह्मा बाबा को देखो, देखो सिर्फ नहीं समझो, कैसे उसने इतनी बड़ी छलांग लगाई। समझोगे तो समझ आएगा, चाहोगे समझना तो समझ आएगा। रहम दिल कैसे बनूं बाबा, बताओ। जितना रहम तुम्हारे अंदर है एग्जैक्ट उतना रहम मेरे अंदर। तो बैठेगा बाबा, बताएगा जैसे वो है वैसे तुम। पर उसके लिए तो बाबा के साथ वार्तालाप करनी पड़ेगी ना, टाइम देना पड़ेगा बाबा। वहां विकारी बच्चे नहीं होते, रावण राज्य नहीं होता, योग बल से सब कुछ होता है, तुमको साक्षात्कार होता है। अब बच्चा बन गर्भ महल में जाना है, खुशी से जाते हैं। यहाँ तो मनुष्य कितना रोते चिल्लाते हैं, यहाँ तो गर्भ जेल में जाते हैं। वहां रोने पिटने की बात ही नहीं, शरीर तो बदलना जरूर है, जैसे सर्प का मिसाल है, इसमें मूंझने की बात ही नहीं। जास्ती पूछने का रास्ता नहीं है, एकदम पावन बनने के पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। बाप को याद करना मुश्किल होता है क्या? बाप के सामने बैठे हो ना, मैं तुम्हारा बाप तुमको सुख का वर्षा दे रहा हूं। तुम ये एक अंतिम जन्म याद में नहीं रह सकते हो, या अच्छी रीति समझते भी हैं, फिर घर में जाकर स्त्री आदि का चेहरा देखते और माया खा जाती। बाप कहते हैं कोई में भी ममत्व नहीं रखो, वे तो सब कुछ खत्म होना है। याद तो एक बाप को ही करना है, चलते फिरते बाप और अपनी राजधानी को याद करो। दैवी गुण भी धारण करने, सतयुग में ये गंदी चीजें मांस आदि होता ही नहीं। बाप कहते विकारों को भी छोड़ दो, हम तुमको विश्व की बादशाही देता हूँ। कितनी आमदनी होती तो क्यों नहीं पवित्र रहेंगे? सिर्फ एक जन्म पवित्र रहने थे, कितनी बड़ी आमदनी है, कितनी भारी आमदनी है। बल इकट्ठे रहो, ज्ञान तलवार बीच में हो। पवित्र रह दिखाया तो सबसे उच्च पद पाएंगे, क्योंकि बाल ब्रह्मचारी ठहरे। फिर नॉलेज भी चाहिए, औरों को आप समान बनाना है, सन्यासियों को दिखाना है कि कैसे हम इकट्ठे रहते पवित्र रहते। तो समझेंगे इनमें तो बड़ी ताकत है। बाप कहते इस एक जन्म पवित्र रहने से 21 जन्म तुम विश्व के मालिक बनेंगे। कितनी बड़ी प्राइज मिलती है, तो क्यों नहीं पवित्र रह दिखाएंगे। टाइम ही बाकी थोड़ा, आवाज भी होता रहेगा, अखबार में भी पड़ेगा, रिहर्सल तो देखी है ना। एक एटम बम से क्या हाल होता है, सुना आपने ये, इस बात को समझा। एक आत्मा, एक एटम, अगर वो अपनी पूर्णता को प्राप्त करती है, वो बॉम्ब की तरह होती है। एक से हजारों का, कितना बाबा ने बोला, एक आत्मा से 21 जन्म, 21 कल का, 21 कुल का उद्धार होता है। ये स्थूल बॉम्ब से क्या होता और ये सूक्ष्म बॉम्ब से क्या होता, समझ आया? एक एटम बॉम्ब से क्या हाल होता, अभी तक हॉस्पिटल में पड़े। तो एक आत्मा, एक एटम, एक आत्मा जब अपनी संपूर्णता और पूर्णता को प्राप्त करती है, तो क्या बोला बाबा ने, 21 जन्म और 21 कुल का उद्धार करती। इतना पावर है एक एटम में। अभी तो ऐसे बॉम्ब आदि बनाते हैं जो कि तकलीफ नहीं, फट से खत्म। और ये रिहर्सल होकर फिर फाइनल होगा, देखेंगे फट से मरते हैं व नहीं।
फिर और युक्ति रचेंगे, हॉस्पिटल आदि होंगे ही नहीं। कौन बैठे खिदमत सेवा करेगा? कोई ब्राह्मण आदि खिलाने वाला नहीं रहेगा। सुना? बॉम्ब छोड़ा और खल्लास, हर अर्थक्वेक में सब दब जाएंगे, देरी नहीं लगेगी। यहाँ ढेर मनुष्य हैं, सत्युग में बहुत थोड़े होते हैं, तो इतने सब कैसे विनाश होंगे? आगे चल देखना, वहां तो शुरू में 9 लाख है। फकीर भी तुम हो, साहिब भी तुमको प्यारा है। इतनी सुंदर लाइन है। फकीर भी तुम हो और साहिब भी तुम ही को प्यारा है। अभी सबको छोड़ अपने को आत्मा समझ लिया, ऐसे फकीरों को बाप प्यारा लगता है। अभी सब कुछ छोड़ अपने को आत्मा समझ लिया, ऐसे फकीर बाप को प्यारे लगते। सुना? कैसा फकीर? मेरी बुद्धि में और कोई है ही नहीं। इतना आत्मसार हो गया है ये पॉइंट कि मैं आत्मा हूं। सतयुग में बहुत छोटा सा झाड़ होगा, बातें तो बहुत समझाते हैं। जो भी एक्टर्स हैं सब आत्माएं अविनाशी हैं। अपना अपना पार्ट बजा रहे, सब अपना अपना पार्ट बजा रहे, सब अपना अपना पार्ट बजा रहे। ये सोनिया भी अपना पार्ट बजा रही है, मैं तो सोनिया भी नहीं हूँ। मैं तो शांत पवित्र आत्मा हूँ। कल्प कल्प तुम ही आकर बाप से स्टूडेंट बनकर पढ़ाई पढ़ते हो। जानते हो बाबा हमको पवित्र बनाकर साथ ले जाते। पढ़ाई किसकी है? पतित से पावन बनने की। पवित्रता क्वालिफिकेशन किसकी है? शांति धाम जाने की। शांति धाम में पहुंचने के बाद क्या प्रारब्ध है? सुख धाम प्रारब्ध है, गिफ्ट है सुख धाम। बट बेस क्या है? प्योरिटी। बाबा भी ड्रामा अनुसार बंधायमान है, सबको वापस जरूर ले जाएंगे, इसलिए नाम ही है पांडव सेना। तुम पांडव क्या कर रहे हो? तुम बाप से राज्य भाग्य ले रहे हो, बहु कल पहले मिसल नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा की याद प्यार और नमस्ते। और शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। शुक्रिया। तो क्या धारण किया सबने आज की मुरली से? बाबा जो कलेक्टिवली बता रहा है वो छोड़कर क्या धारण किया? अंदर क्या संकल्प लिया? क्या? सारे रस एक बाबा से। सारे रस एक बाबा से। ग्रेट। और बताइए। दीदी, ज्ञान की भूख अपने आप ही मतलब लानी है और बाबा के संग बैठ के मतलब समझना है कि हर एक जो वर्ड बाबा लिखते हैं उसमें हम अपने अंदर क्या चेंज ला सकते हैं। भूख हमें जगानी है तो वो पेट भरेगा। जैसी भूख वैसा भोजन। और बताइए। आज बाबा से आइटम हूँ मैं यहाँ पवित्र पे। बात सब मैं कहाँ कहाँ मैं पवित्र हूँ, कहाँ कहाँ मैं नहीं अभी बनी। करेक्ट, अपनी पवित्रता की छानबीन करनी है। क्योंकि जब आज आपने क्लास नहीं ली ना सुबह तो मैंने ज्वाइन किया। इतने दिन से मेरी बेटी आई थी तो मैं पूरा अच्छे से नहीं कर पा रही थी, तो मैंने कहा आज तो मैं पूरे से करूंगी, अब अच्छे से। कल चली गई है तो जैसे ही मैंने ज्वाइन किया फिर आपका कैंसिल हो गया। मैं क्या, बाबा ने कहा ना पहले तूने नहीं किया ना, तूने बेटी के चक्कर में फंस गई। आपके मन में वो आया, मेरे मन में ये आया। देखो सबका अपना अपना था ना। ये सबका अपना अपना अहंकार था, राइट। और बताइए। शांति, मुझे बाबा की कशिश होती है और उससे शायद मेरी भी होती है। यस, हमें कशिश हो रही है बाबा की। हम इसीलिए तो टाइम निकालते हैं, हम इसीलिए तो गिल्टी फील करते हैं, हम इसीलिए तो आकर बैठते हैं। ये कशिश है हमारी। यस। दीदी, एक और चीज आई थी कि जब हम बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव करने लगते हैं तो जो आत्मा हमसे कांटेक्ट में आती है उसको भी हमसे सर्व संबंधों की खुशी मिलती है। यस, हमें बोलना नहीं है,
हमारे चरित्र से सेवा फिर होती उसको एहसास मिलता है कि मतलब माँ की भी पालना, बाप की भी पालना, सब मिलने लगती है उसे, सहेली की, दोस्त की। है। यस, यस, यस। जी मीनाक्षी बोले। ओम शांति। शांति। मुझे ये पॉइंट अच्छा लगा बाबा का कि अब हमें घर जाना है, तो अपने आप को समेटना है, फिजिकली भी अपने आप को, मतलब अपनी बुद्धि को समेटना है इन अ सटल वे, और अपने आप को फिजिकली भी समेट के रखना है। ज्यादा चीजों में अपने आप को विस्तार में नहीं लेके जाना है। थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा। वननेस में आना है, हमें बहुत वननेस में आना है। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा कहता, बाप का प्यारा बनने के लिए पूरा फकीर बनना मोस्ट लविंग पॉइंट है। फकीर बनना, मेरा तो कुछ है ही नहीं ना। वो जो आज बाबा हफ्ते भर से हम लोगों को एवरी डे कह रहा है, मैं और मेरा से मुक्त हूँ। ये मैं और मेरा बड़ा ही सूक्ष्म है, घड़ी घड़ी चिपकता है, घड़ी घड़ी चिपकता है। कभी गिल्ट के रूप में, कभी अभिमान, ये सब अभिमान है। गिल्ट भी अभिमान है, अपने आप को बहुत नीचे नीचे देखना भी अभिमान है, बहुत ऊंचा देखना भी अभिमान है। मैं और मेरे से फकीर बन जाना, देह को भी भूल स्वयं को आत्मा समझना ही फकीर बनना है। बाप से बड़े ते बड़े प्राइज लेने के लिए संपूर्ण पावन बनकर दिखाना है। संपूर्ण पावन, वेयर एक अंश भी जिंदा नहीं है, सब हट गया बुद्धि से। और वो जिंदा का है बुद्धि के अंदर, तो बुद्धि से सब हटता जा रहा है, बुद्धि में सिर्फ बाबा बैठता जा रहा है। वापस घर जाना है, इसलिए पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी, एक माशूक से ही दिल लगानी है, बाप और राजधानी को याद करना है। वरदान स्वीकार करते हैं सभी कि आज इस वरदान को पूरा चर्न भी करेंगे और फिर अप्लाई भी करेंगे। चबाना भी है, पचाना भी है, फिर उससे उस ताकत को यूज भी करना। ब्राह्मण जीवन में सदा चेयरफुल और केयरफुल मूड में रहने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। यदि किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता की मूड परिवर्तन होती है, तो उसे सदा काल की प्रसन्नता नहीं कहेंगे। अगेन वो आइडेंटिटी से प्रसन्नता आ रही है, कहीं बाहर से आ रही है, जो परिवर्तित हो रही है वो बाहर से आ रही है। जो कुछ भी परिवर्तन हो रहा है मेरे अंदर, एकदम बहुत सटल है ये भी। अगर अंदर मूड का स्विंग्स चल रहे हैं, मतलब क्या हुआ कि हम बाहर से प्रभावित हैं। ब्राह्मण जीवन में सदा चीयरफुल और केयरफुल मूड हो, मूड बदलनी नहीं चाहिए। जब मूड बदलती है तो कहते हैं मुझे तो एकांत चाहिए, आज मेरा मूड ऐसा है। मूड बदलती तब है जब अकेले होते हो। अगर बाबा के साथ कंबाइंड हो, अपनी रियल आइडेंटिटी के साथ कंबाइंड हो, अपने अशरीरी स्वरूप से कंबाइंड हो, अपने एक्टर की कि मैं एक्टर हूं इस स्मृति के साथ कंबाइंड हो, ये सब एक्ट है, सब ड्रामा है, इससे कंबाइंड रहोगे तो मूड नहीं बदल सकता। प्रभावित मूड जो है ना बाहर से, चाहे वो शरीर ही क्यों ना हो, हम्म, पर वो अगर मेरे को प्रभावित कर रहा है, इट मीन्स कि मैं बाबा के साथ या उनकी टीचिंग्स के साथ कंबाइंड नहीं हूँ, स्व के साथ कंबाइंड, मैं स्व हूं ही नहीं, कुछ और है, कोई और आइडेंटिटी है जो हिला रही है। क्योंकि जो रियल सत्य आइडेंटिटी है वो तो एकदम शांत है, अप्रभावित है, वेरी वेल वेरी वेल अवेयर है, जागृत है बिल्कुल। जो जगा हुआ है उसका मूड नहीं खराब होगा, जो किसी और में घुस रहा है, जरा सी छोटी सी भी आइडेंटिटी में मैं और मेरे में घुस रहा है, मूड खराब हो जाएगा। तो बाबा ने आज बहुत बड़ा चेक पोस्ट दे दिया हमें कि कंबाइंड रहोगे तो ये सब नहीं होगा। स्लोगन है, कोई भी उत्सव मनाना अर्थात याद और सेवा के उत्साह में रहना। मेरा पल पल, मेरा श्वास श्वास कनेक्टेड है बाबा से, मैं बाबा के लिए ही कर रहा हूँ, मैं बाबा के साथ ही हूँ, ये ध्यान रहना
बाबा के लिए ही देख रहा हूँ, बाबा के लिए ही सुन रहा हूँ, बाबा के लिए ही बोल रहा हूँ। मैं और किसी काम के लिए इन कर्मेंद्रियों को यूज ही नहीं होने दूंगा। बाबा विल यूज, बाबा इज यूजिंग, बाबा इज हियर। ये अंदर अंदर चर्न करते रहना तो उत्साह बना रहेगा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। ओम शांति। शुक्र। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। क्योंकि ये फकीर का एग्जाम्पल मुझे इतना दिमाग में बैठ गया, बुद्धि में। मेरे यहाँ एक भतीजा आया था, कुछ भी नहीं लाया अपने साथ में। मेरे यहाँ एक जो मेहमान थे उसके सिस्टर उसको ले जाने के लिए हाँ बोलता है मुझे बस आज आना है और बस जाना है, इसलिए मैं कपड़ा ही नहीं लाया कुछ भी साथ में। हाँ। तो आई वाज लाफिंग, भाई तुझे एक दिन तो रुकने के लिए कुछ तो ले आता, बिल्कुल भी नहीं यार, नो वन एंड नथिंग। तो मुझे इतनी हंसी आई, मैंने एकदम क्लिक हुआ, बाबा मुझे ऐसा बनना है फकीर। ऐसा फकीर बनना। खाली हाथ में मुझे हाँ तभी फटाफट तो वो जाके ले जा मार्केट पाएगा। इतना सही मैंने पॉइंट। खरीदा, उसके लिए सजाया उसको। मैंने कहा बाबा सच हम्म। वंडरफुल ड्रामा। यस ट्रू। और